चले आइए। बड़ा इमाम हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, केम छो कसकाय केड़ो हाल है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में और आज हम कवर करने वाले हैं भूल भुलैया। तो आइए फिर चलते हैं गाइड के साथ और आज कवर करते हैं भूल भुलैया। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अंदर ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से आदमी कभी आया नहीं लौट के। तो आइए फिर चलते हैं अंदर और फिर आपको भूल भुलैया दिखाते हैं। ताली चढ़ना है 45। हाँ, हर मोड़ पे 4 रास्ते, 3 गलत और 1 रास्ता सही। यही हमारा एंट्री है और यही हमारा एग्जिट। ठीक है, अब आप लोग धीरे धीरे यहाँ से गिन के चढ़ेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पे मोड़ पे हमारे 4 रास्ते हो गए। एक सीधा डायरेक्ट छत पे जा रहा है, एक रास्ता इधर से कटेगा, एक रास्ता हमारा ये है और एक रास्ता हमारा ये है। 3 रॉन्ग 1 करेक्ट। यहीं से जैसा कि हमने बताया था जाना है और लौट के यहीं से वापस आना है। ये कुछ होली नंबर लिखे हुए हैं 786 110 92। पहचान के लिए कि जब हम निकलेंगे अगर ये नंबर हमको दिखते हैं तो हमारे समझिए आप एग्जिट हो गए, बाहर निकल गए। अभी हम एंट्री करेंगे, जाएंगे बिहार मोड़। जब चौराहा मिलेगा 4 रास्ते, 3 गलत और 1 रास्ता सही। आइए देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं फिर 4 डायरेक्शन में हम आ गए। 1 2 3 4। आइए नीचे आ जाइए। आ जाइए, देखिए ये जो हमारी गली है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से शुरुआत हुई 2.5 फीट का रास्ता है। आप देखेंगे 330 फीट लंबी पूरी आखिरी तक गली है, जहाँ पे वो दिख रहे हैं लोग खड़े हुए आखिरी में। 15 फीट की ये पूरी चौड़ी दीवार, बीच में 2.5 फीट का रास्ता। पीछे कंफ्यूज वाला रास्ता है। ऑक्सीजन और वेंटिलेशन के लिए इतने खिड़की झरोकों को बनाया गया था जिससे कि सफोकेशन ना हो, ऑक्सीजन और रोशनी मिलती रहे। आइए एक मिनट जरा सा आइए। देखिए ये सब सुरंग वाले रास्ते हैं जो कहा था 1857 में ये सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो दिल्ली, आगरा, फैजाबाद और कलकत्ते वाले हाईवे यानी 8-10 किलोमीटर लंबी सुरंगें थी। नवाब साहब को जब भी कभी दुश्मन से खतरा होता था तो इन्हीं अंडरग्राउंड रास्तों का यूज किया करते थे। दुश्मन यानी कि अंग्रेज अंदर गए खजाने के लालच में और रास्ता कंफ्यूज है, तभी से 1857 की गदर के बाद सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ आप देखते चले आए, सिर्फ स्टेप है, बाकी कुछ नहीं है। 1 स्टेप है, यहाँ से आराम से उतर के आएंगे। एक छोटी सी सीढ़ी है, देखिए यहाँ से हमको पूरा एंट्री गेट दिख रहा है, मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री की है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा कोई हमको अंदर से देख रहा है। यानी जो भी सिस्टम था सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से किया गया था। देखिए पूरी सड़क नजर आ रही है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ। ये सब सुरंगें अंडरग्राउंड रास्ते सब बंद हो चुके हैं। ये सब सुरंगें हैं जो नीचे बंद हो चुकी हैं। सिर्फ सारी रास्ता आपको दिखेगा। ये सब 18 जो खुली होगी उसमें हम उसी से हम ले जाएंगे सबको। दिल्ली ना जाओ नहीं तो बेहोश हो जाओगे बीच में। डबल स्टेप नीचे उतरना है। फ्री का जो हलवा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो देखिए अब हम 4 रास्तों पे फिर आ गए हैं। एक इधर नीचे उतर गया है जो रास्ता सीधा उतरा है, एक इधर से ऊपर जाएगा, एक घूम के फिर नीचे उतरेगा और एक हम जाएंगे सीधा। तो 4 रास्तों में एक ही रास्ता सही, जैसे कि हम चलते चले आ रहे हैं। आइए आइए सब लोग सीधे आइए, सीधे सीधे, जल्दी जल्दी। नहीं अंदर चल रहे हैं अभी। बाहर कहाँ जाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई, बाहर ही निकल जाओगे। देखिए इन्हीं हालों के चाहता घूम रहे। नीचे वाला जो चाइनीज, पर्शियन और इंडियन हॉल है 2.5 फीट के रास्ते में, हम इसी के अंदर चल रहे हैं। जब पीछे आप इधर देख रहे हैं नवाब आसूदौला नींबू बाग पार्क का बैक साइड है। 4 रास्तों में 3 गलत और 1 रास्ता सही। एक से ये आ रहा है, एक आगे से घूम के सीधे चला गया, एक बीच से फिर सुरंग वाला कटा है नीचे जाएगा और 1 रास्ता हमारा ये है। अभी धोखा देंगे, अभी जब रास्ता ढूंढना है, अभी तो हम ईमानदारी चल रहे हैं। देखिए 4 रास्ते, एक सीधा निकल गया बाहर,
एक रास्ता इसी मिला जैसे हम लोग आ गए, चोर रास्ता, एक रास्ता नीचे से बंद हो जाएगा। अब एक जाएगा सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं। अब आप लोग ऊपर चढ़िए, चढ़िए ऊपर, जवानों के आने दीजिए। हाँ ऊपर, ऊपर मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट। तो नीचे उतर रहा है, ऊपर चल रहा रास्ता। अब आप दीवारों में कान लगाएंगे और हम कम से कम 20 से 25 फीट की दूरी पर जाएंगे जहाँ से आपको आवाज़ सुनाएंगे। देखिए आवाज़ ऐसी आती है, हेलो आवाज़ आ रही है। जब 25 फीट सुनाएंगे ऐसी आएगी। जब हम कहेंगे चले आइए तो आपको उसी साइड आना जिधर से हम बुलाएंगे। आइए आप 3 लोग, उनको भी आने पीछे लेते। आइए आप सब दोनों आइए, इनके पीछे तीनों को आने दीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा। आप लोग यहीं पर कान लगा खड़े हो जाइए दीवार में। हाँ यहीं कान लगा ली। आप सब लोग पीछे आ जाइए, अंदर आइए, पीछे आ रहे थोड़ा आगे, सब थोड़ा आगे आ जाएं और इसी दीवार में कान लगा लिए आप लोग। सब लोग दीवार में कान लगाएंगे, हम बिल्कुल पीछे वाली गैलरी पे जाएंगे, बहुत हल्की। आप पीछे आ रहे थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा सा खामोश रहिएगा नहीं तो फिर आवाज नहीं सुन पाएंगे। थोड़ा साइलेंट होइए। हेलो आवाज आ रही है, आइए चले आइए, 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 चले आइए। जिंदगी में नहीं सुनाई देगी, सारा दिन खड़े रहोगे। पीछे वाले आते थे, हम कहते थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे तो भी सुनाई देगा, क्योंकि ये बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है, आज के ज़माने की चीज़ नहीं है। ये हमने भी दूसरे से सुन के उसको बताया। क्या मालूम उस ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, हमको भी नहीं पता, क्योंकि जिसने बनाया है या जिसने बनाया था वही इसके बारे में जान सकता है। हम लोग तो एक दूसरे से सुन के उसके बारे में बताते चले आ रहे हैं। बाकी सही से नॉलेज हम लोग को कुछ इसके बारे में इतनी नहीं है कि ये किस तरह का सिस्टम था। बस ये था कि उस ज़माने में कोई अगर किसी से भटक जाता था तो इस तरह से इको सिस्टम था। यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके इको सिस्टम तक अलग अलग बताने का तरीका है, बुला लिया जाता था। नीचे से लेकर ऊपर तक जो लंबी लंबी गैलियाँ आपने अभी तक देखी हैं, आज से करीब 15 साल पहले दूरदर्शन पर एक सुरभि सीरियल आता था। इंडिया भर के ऐतिहासिक इमारतों का तमाम बड़ा भूल भुलैया दिखाते थे। हमेशा इन सब गलियों से उसकी स्टार्टिंग हुआ करती थी, क्योंकि जब से 90 के बाद नेट आया, जब से ये और फेमस हो गया। लेकिन 90 से पहले जब इतना नेट वेट का सिस्टम ज़माना नहीं था तो उसके बाद ये इतना फेमस नहीं था। नहीं, 90 के बाद से धीरे धीरे जब ये बढ़ता चला गया इसका स्कोप, अब आप खुद देख रहे हैं कि सन्नाटे में भी यहाँ पर कितनी पब्लिक रहती है। अब जहाँ से आपने घूमना स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, वो रास्ता 2.5 फीट का था। जहाँ पे हम आए वो रास्ता 8 फीट का। लेकिन जो भी आप चलें सिर्फ दीवारों के ऊपर चल रहे हैं, कोई छत वगैरह नहीं। छत अब इसके ऊपर आएगी। जैसा कि हमने बताया था कि पिलर उठा के नीचे बताया था 3rd फ्लोर पे कैसे इनको डोम के ऊपर छत डाली गई, यानी टॉप आपको एकदम प्लेन नज़र आएगी, कोई भी डिज़ाइन उसके ऊपर नज़र नहीं आएगा। इसी के देखिए चारों तरफ रास्ते हैं और नीचे से इमाम बाड़ा भी वैसे ही खूबसूरती में जैसे आपने देखा था। लेकिन ऊपर हमें ना कोई डोम दिखेगा, ना कोई पर्शियन हॉल दिखेगा, ना कोई चाइनीज़ फ्लैट नज़र आएगी। छत एकदम फ्लैट होगी। अब इसमें मटेरियल क्या था, क्योंकि उस ज़माने में सीमेंट बालू मरंग नहीं चलती थी, चूना सुर्खी प्लस ये पतला ईटा, इसको लखौरी ईटा बोला जाता है, जिसके साथ में खाने पीने की चीज़ें यानी कि फूड मटेरियल को मिलाया जाता था। फूड मटेरियल में चूना सुर्खी का, जैसे सिंघाड़े का आटा, जौ का आटा, गन्ने का रस, बेल, गुड़, गोंद, शहद, उड़द की दाल, चना, अरहर, मूंग और काइंड्स ऑफ पल्सेस मिलाए जाते थे। वो कीड़ा इस वजह से नहीं लगता था कि इसमें चूना और सुर्खी की मात्रा ज़्यादा होती थी। नवाब साहब जब गद्दी बैठे थे, यहाँ पे अकाल था, सूखा था, सिर्फ लोगों को रोज़गार देना था। 22,000 के बाद ही थी। उन्होंने सोचा अगर ये काम नहीं करेंगे तो आगे चल के काम के लायक नहीं रहेंगे। तो इंजीनियर किफ़ैतुल्लाह खां को बुला के इसको डिज़ाइन किया गया। उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। जो लोग काम जानते थे दिन में बनाते थे, जो काम नहीं जानता था थोड़ा सा पोर्शन गिराता रहता था। यानी बनाने और गिराने के नवाब साहब पैसे भी देते थे, जिससे इन लोगों ने एक नारा बना लिया था कि जिसको न दे मौला उसको देगा आसिफुद दौला। तो मौला अरबी में अल्लाह, ईश्वर और गॉड। तो नवाब साहब ने कहा सब गलत है, जिसको देगा मौला उसी को देगा आसिफुद दौला, और जिसको न दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद दौला। अकाल 5 साल तक रहा, जब तक गिराते बनाते रहे। जब अकाल ख़त्म हो गया तो 6 साल इसको कंटिन्यू बना दिया। यानी बिल्डिंग इमाम बाड़ा 1773 में बनना शुरू हुआ और 1784 में कंप्लीट हो गया। नवाब साहब की डेथ के बाद
जितना कीमती सामान था वो तो 1 बाय 1 सब निकलता चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये आपका इमाम बाड़ा ही ओरिजिनल बचा है, बाकी अंदर की कोई भी चीज़ ऐसी ओरिजिनल नहीं बची। अब ऊपर टॉप पे जाएंगे जहाँ से हमको, क्योंकि ये जो इमाम बाड़ा था टावर का काम करता था पहले के ज़माने में, क्योंकि इससे ऊंची कोई भी इमारत नहीं थी। कहा जाता है कि नवाब साहब का जो पहले तो आप चारबाग स्टेशन आप आज रेलवे में देख रहे हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन रेलवे है, पटरी बिछी हुई है, वो पहले नवाब साहब का महल था, क्योंकि बाद में मॉडर्नाइज करके अंग्रेज़ों ने बिछाया है। तो यहाँ से आपको आज से करीब 50 साल पहले चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़र आता था, लेकिन अब बाद में जब फ्लैट बनने वाला शुभारंभ हो गया तो जो आगे की चीज़ें हैं नीचे वो छुप गई, जो यहाँ से नज़र नहीं आता है। बस जो करीब करीब की चीज़ें हैं दूर दूर जैसे ये दिख रहा है बस आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जो नवाब साहब का महल से आप लाल किले से ताजमहल देख सकते थे, तो वहाँ लाल किला है उसके बीच में कुछ इमारत नहीं बनी है, इसे यहाँ पे इमारत होने का हम नहीं देख सकते हैं। अब हम टॉप पे चलेंगे तब देखते हैं कैसा नज़र आएगा। आइए टॉप पे आ जाओ, टॉप देखिए जिस ऊंचाई और हाइट पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो है हाइट हमारी 110 फीट ऊंचा, यानी कि आज के 10 मंजिल की ये इमारत का काम कर रहा है, जो 10-10 फीट पर छतें पड़ती हैं। तो अब आप सामने वो देख रहे हैं वो लखनऊ की शाही जामा मस्जिद है, जो आप सामने देख रहे हैं डोम बिस्कुटी कलर के नज़र आ रहे हैं। लखनऊ की शाही जामा मस्जिद है जो 1832 ईस्वी में अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इस मस्जिद के आगे जब आप और आएंगे वाइट वाले मकान के साइड में जो पीतल का डोम नज़र आ रहा है वो है हमारा छोटा इमाम बाड़ा। उसी छोटे इमाम बाड़े के अंदर जो वाइट वाले 2 मकबरे दिख रहे हैं, इसमें से एक मकबरा जो है मोहम्मद अली शाह की बेटी का है जिनका नाम था नसीम बानो। उसके बाद जब और थोड़ा सा आगे आएंगे, ये 2 पेड़ भी इधर रहते दिख रहे हैं गोल गोल खंडा लगा, ये किला टावर के साइड में वो सतखंडा है, यानी सिक्योरिटी का काम करता था, सैनिक खड़े होते। और दूसरी, जब भी नवाब शाही घर की बेगम कोई फेस्टिवल खड़ा होता था, ईद, बकरीद, शबरात, रमज़ान, तो वहाँ से खड़े होकर चांद देखा था, क्योंकि मुस्लिम फेस्टिवल जितने भी वो चांद पे डिपेंड करते हैं। अब ये घंटा घर है जिसकी हाइट 221 फीट की, जो 1881 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसी के नीचे शाही तालाब है, उसके सामने लाल लाल बारह दरी दिख रही, यानी जितने भी नवाब और बादशाह अभी तक के गुजरे उन सब का फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है। ये नवाब वासुदौला नींबू बाग पार्क का बैक साइड है। ये रामलीला ग्राउंड है जो मल्टी लेवल पार्किंग है, वो चौक स्टेडियम है। और यहाँ पेड़ के पीछे उधर आपका चौक एरिया है जहाँ पे चिकन का कारोबार नवाब साहब के ज़माने से होता चला रहा, आज भी होता है। उधर पूरा वाइट वाश जो हम बैक साइड देख रहे हैं वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं नवाब वासुदौला की बनवाई हुई आसरी मस्जिद है, जिसमें ईद, बकरीद, जुमा, अलविदा, बाकी रोज़ की सारी नमाज़ें होती हैं, जो 1784 में बनाई गई है। सड़क पे एक गेट है जहाँ से आप अभी निकल के आ रहे हैं, इमाम बाड़े का मेन गेट रोड पे जो बना हुआ है। उसकी खूबी है कि आगे से एक दर ऐसा फाटक ऐसा बना हुआ है और पीछे से इमारत में बनाया कि सैनिक जब भी कभी लड़ाई होती है उसके अंदर छुप जाते थे और सामने से दुश्मन पर अटैक करते थे। ये पुल है, उसी के नीचे गोमती बह रही है, इसी का पानी बाउली में जाता था और इसी के पानी को स्टोर करके इस पूरे को बनाया गया था। बीच वाला गेट जो आप इस सामने देख रहे हैं, आपने जयपुर में हवा महल देखा है राजा मान सिंह वाला, उस गेट की कॉपी है। वाइट वाली टीले वाली मस्जिद कहलाती, कहा था औरंगजेब ने बनाई थी 1706 में। टाइटी आलमगीर थी जिसको आलमगिरी मस्जिद कहा था, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। शासनकाल जो है वो 1658 से लेके 1707। तो अभी आइए आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ, और ये हमारे भाई लोग हैं। तो भाई लोग कहाँ से आप लोग? हम लोग मुंबई से हैं। मुंबई। भाई लोग मुंबई से आए हुए हैं और यहाँ लखनऊ नवाबों के शहर में घूमने आए। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारा ये जो हम लोग का ये है बड़ा इमाम बड़ा इमाम हम लोग को बहुत अच्छा लगा, जो भी गाइडेंस किए वो भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पूरा एक ग्रुप मेंबर के साथ पूरा हम लोग इसको व्यू किए और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत तो अच्छा इससे लगा। पहले कभी आप आए हैं या नहीं, फर्स्ट फर्स्ट टाइम आया मैं तो इससे अब इसके बाद फिर आना चाहेंगे या अरे नहीं? क्यों नहीं, हमेशा आना चाहूँगा। तो ये भी भाई जब है। मैं लखनऊ आऊँगा तब मैं ये घूमना चाहूँगा। और ये अंकल दिल्ली से आए हुए हैं। और ये देखिए गाइस, अपना देश को घूमने की बात ही अलग होती है। एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि हमें भी इंडिया में अगर आप घूमना चाहें तो हर चीज़ है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने इंडिया एक सोने की चिड़िया की तरह है, बहुत ही बढ़िया फेमस चीज़ें हैं। तो ये भाई लोग हैं और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आइए फिर आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ क्योंकि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही बेहतरीन है और चारों तरफ मैं आपको एक बार दिखाऊँगा और उसके बाद फिर गाइड के साथ हम लोग नीचे चलेंगे। अब हम यहाँ से निकलेंगे और हम आपको 15 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि भूल में हमने आपसे कहा था कि जैसे रास्तों से हम आए वैसे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कोई टफ़ नहीं है। अगर आप ज़रा से भी ध्यान देंगे तो आप भूल में से निकल सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम आपको 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे। अब टाइम जो है शुरू हो रहा है। आइए।
हर मोड़ पे 4 रास्ते हैं, 3 गलत और 1 रास्ता सही। चलिए इधर से, इधर उतरिए, नीचे उतरिए पहले अभी ऊपर के फ्लोर में जाएंगे इधर, तो फिर आप ऊपर चले जाएंगे। नीचे अभी तो इधर जाएंगे तो बाहर निकल जाए, फ़ायदा क्या होगा। पहले अंदर चलिए, पहले रास्ते को हमको पहचानना है। ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो फिर जहाँ से उतरे वहीं पहुँच जाएंगे। तो अभी हमें 10 मिनट का टाइम मिला है और हमें नीचे खुद से जाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर हम लोग नहीं निकल पाएंगे तो फिर हमें गाइड निकालेंगे नीचे। तो आइए फिर चलते हैं, देखते हैं अंदर और कैसे हम लोग नीचे उतरते हैं। क्या हम लोग निकल पाएंगे या यहीं फंस के रह जाएंगे तो देखते हैं, आगे आइए। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और यकीन मानिए गाइस, इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा होगा। और जैसा कि अभी हमें बताया गया है कि ये लगातार 12 सालों तक दिन में बनता था और रात में तोड़ दिया जाता था। और इसका मेन रीज़न ये था कि जो उनके कारीगर थे उनको खाली रोज़गार देना था। हालांकि वो चाहते तो वो उनको ऐसे ही मदद कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं और उनको यहाँ रोज़गार दिया। 12 सालों तक ऐसे ही काम करवाते रहे। तो ये वही सुरंग है और ये अभी फ़िलहाल सब बंद कर दिए गए हैं। जो मेन रास्ते हैं वो अभी बंद कर दिए गए हैं और कुछ ही रास्ते हैं जो ओपन है। जैसा कि अभी सर ने हमें दिखाया पूरा डिटेल के साथ और बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया और काफ़ी अच्छा लगा और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कभी भी आते हैं तो सर से मिलें और सर के साथ ही घूमें, क्योंकि तजुर्बा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और सर के पास बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है। बाहर की ओर निकल रहे हैं अभी हम लोग। अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग नीचे उतरना है तो हम लोग इधर से जाएंगे। तो आ जाइए इधर से, देखिए 110 786 92 आइए। तो यहाँ पे नंबर पड़ेगा, जैसे कि आप देख लीजिए 786 नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग थे। तो अभी हम लोग सब लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ से आप जाएंगे तो डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे, बट अभी हम लोग नीचे जाना है। सो गाइस, ये था भूल भुलैया जो हमने घूमा और हमारे साथ थे गाइड जो बहुत ही बेहतरीन गाइड किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कभी लखनऊ आते हैं तो सर से कांटेक्ट करें, क्योंकि सर के पास बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है। इससे पहले सर जो हमारे सर हैं साथ में, ये पहले टीचर थे और इनके पास बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है, क्योंकि आजकल जो चीज़ होती हैं वो तजुर्बे पे होती हैं। और बहुत ही बेहतरीन गाइड किया, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कभी लखनऊ आते हैं तो भाई से संपर्क करें और फिर आपको ये बहुत ही बेहतरीन घुमाएंगे। और अंदर बहुत सारी गुफाएँ ऐसे भी हैं जो लॉक कर दी गई हैं और काफ़ी डरावना टाइप का भी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा माइंड लगाया गया है। और बताते हैं, जैसे कि हमारे साथ थे गाइड, का नाम है सभी हुसैन, जो बहुत ही बेहतरीन गाइड किया। और जैसे कि आपने देखा है, तो अभी कभी आप लोग लखनऊ आते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन करेंगे। और तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब तक के लिए सब